हेलो क्लास 11th के स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। जी हाँ, मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं आ चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 लेकर के। तो भाई बहुत ही शानदार लेक्चर और बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही जानदार टॉपिक, काफी सही टॉपिक और काफी मजेदार टॉपिक है ये। कौन सा? हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो काफी कुछ पढ़ने वाला है हम इस टॉपिक में, तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे आप इस टॉपिक को। और आइए शानदार आगाज करते हैं इस नए टॉपिक का, जिसका नाम है भाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं आ चुका हूं वीडियो शूट करने, सिर्फ आपके लिए। ठीक है भाई, तो आ जाओ देखते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है। आ जाओ। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है भाई? हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। सबसे पहले अपन देखेंगे बच्चों डेफिनेशन। क्या देखेंगे? डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन देखने से पहले कहानी सुनो। क्या सुनो? कहानी। देखो, जब हम किसी आयन को बच्चों किसी पानी के अंदर में डालेंगे, किस में डालेंगे? किसी पानी के अंदर में या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर में डालेंगे, तो क्या, चलो सॉल्वेंट को कुछ देर के लिए पानी ले लेते हैं। मान लिया हमने एक आयन लिया और उसको हम पानी के अंदर में डाल रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों बताओ? पानी क्या होता है ना, चारों बगल से आते हैं, उस आयन को घेर लेते हैं, घेर लेते हैं, घेर लेते हैं, घेर लेते हैं। और घेरने के बाद क्या होता है बताओ? क्या होता है घेरने के बाद? वो जो पानी होता है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स, वो उस आयन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने से क्या होता है बच्चों? वो जो आयन होता है ना, वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल। और आपको तो पता ही है, अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी बताओ? कम होगी। और अगर एनर्जी कम करनी है तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी या एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी बताओ? एनर्जी को रिलीज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी आयन को डालते हैं पानी के अंदर में, तो चारों बगल से पानी के मॉलिक्यूल्स आके उसको घेरते हैं, उससे उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, और क्या होता है? वो स्टेबल हो जाता है आयन। और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के कारण क्या होता है? वो जो एनर्जी होती है बच्चों, वो क्या होती है? सिस्टम से बाहर निकलती है, और उसी एनर्जी को हम बोल देते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो लिख भी लेंगे हम इस चीज को। व्हेन ए gaseous ion, when 1 mole of gaseous ion, लिखो when 1 mole of gaseous ion is dissolved in polar solvents, in polar solvents like water, then the amount of heat released is called what? Is called hydration enthalpy. Is called hydration enthalpy. ठीक है भाई? तो बेसिकली क्या हो रहा है भाई मेरे, जब कोई एक आयन पानी के अंदर में जा रहा है तो हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, और उसी हीट एनर्जी को क्या बोल दे रहे हैं अपन बताओ? हाइड्रेशन इंथैल्पी बोल दे रहे हैं। और क्यों निकल रही है हीट एनर्जी बाहर? क्योंकि आयन क्या हो जा रहा है? स्टेबल। स्टेबल होने के लिए वो अपनी एनर्जी कम करेगा, और एनर्जी कम करने के लिए एनर्जी को वो बाहर निकालेगा। ठीक है ना? आपको अपनी एनर्जी कम करनी है, आप क्या करते हो? एनर्जी कहीं दूसरी जगह जा करके क्या करते हो? बताओ बताओ, वेस्ट करते हो, है ना? तो उससे क्या होता है? एनर्जी कम होती है आपकी। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या होगा बताओ भाई? आयन भी अपनी एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा बाहर सराउंडिंग में, और सराउंडिंग में बाहर कर सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज करने से क्या होगी? उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। तो वेन, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट ये है कि जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है, उसके लिए जो हम गैसियस आयन को जो डिसॉल्व करा रहे हैं पानी में, वो कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 1 मोल होना चाहिए। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है? जिन आयन को हम डिसॉल्व करा रहे हैं उसका स्टेट कैसा होना चाहिए? गैसियस। ऐसा नहीं कि वो आयन लिक्विड फॉर्म में हो, एक्वस फॉर्म में ना। आयन कैसा होना चाहिए? गैसियस। और गैसियस आयन को अपन क्या करने वाले हैं? डिसॉल्व कराने वाले हैं। किसमें बताओ? किसमें 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 बताओ? किसी पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर। ठीक है ना? तो आओ हम इसके अंदर की कहानी देखते हैं, अंदर में आखिर हो क्या रहा है, क्यों एनर्जी बाहर निकल रही है, नहीं निकल रही है, आओ देखते हैं। ठीक है भाई, बहुत सिंपल। देखो, जब एक आयन, मान लो Na+ एक आयन है बच्चों, इसको तुमने पानी में डाल दिया। किस में डाल दिया? पानी में। अभी किस फेज में आई है? गैसियस फेज में। किस फेज में है? गैसियस फेज में। तो जैसे तुमने इसको पानी के अंदर में डाला, है ना, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे।
अब भाई पानी के मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तो सही, ठीक है। पानी में दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, आपको भी मालूम है बहुत अच्छे से, मुझे भी मालूम है। तो बताओ अगर ये सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो पानी का कौन सा वाला पार्ट इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा? ऑब्वियसली माइनस चार्ज वाला, ठीक है। माइनस चार्ज किसके ऊपर होता है? ऑक्सीजन के ऊपर। ये H2O पानी बना लिया मैंने। पानी में ऑक्सीजन के ऊपर होता है माइनस डेल्टा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस डेल्टा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस डेल्टा। क्यों? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए इस पे माइनस डेल्टा आ जाता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है इसलिए इस पे प्लस डेल्टा आ जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस सोडियम के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। सिमिलरली इधर से भी चारों बगल से देखो ना, इसको पानी ने घेर लिया भाई, पानी ने क्या कर लिया? घेर लिया। माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा। तो देखो क्या हो रहा है, चारों बगल से इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बेचारे नन्हे से आयन के ऊपर, ठीक है। इसके कारण क्या हो जा रहा है, ये आयन बताओ स्टेबल हो जा रहा है। अच्छा मैंने एक्वस क्यों लिख दिया बच्चों? क्योंकि अब मैं इस आयन को किसके अंदर देख रहा हूँ, किसके अंदर स्टडी कर रहा हूँ? पानी के अंदर में। अब ये आयन भींग चुका है, तुम पानी के अंदर जाते हो भींग जाते हो ना, सिमिलरली ये आयन भी भींग चुका है तो इसके लिए एक्वस लिख दिया। क्या लिख दिया? एक्वस। क्या लिख दिया? एक्वस। एक्वस लिखने के बाद बताओ क्या हुआ, हमें ये चीज पता चली कि आयन जो है पानी के अंदर में आ चुका है और अब पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। इसके कारण क्या होगा ये बताओ? स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल। और अगर स्टेबल होगा तो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। क्यों? इसको अपनी एनर्जी कम करनी है ना स्टेबिलिटी के लिए, एनर्जी लूज करेगा। और अगर एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसी एनर्जी को क्या बोल देंगे बच्चों अपन? हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या बोल देंगे? हाइड्रेशन इंथैल्पी। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर एनर्जी लूज हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी अगर बाहर निकल रही है तो एनर्जी का साइन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बहुत सिंपल है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो जो हीट लेते हैं ना बच्चों, हम हीट का साइन नेगेटिव लेते हैं। अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो हीट का साइन लेंगे नेगेटिव। अगर एनर्जी सिस्टम के अंदर आ रही है तो हीट का साइन लेंगे पॉजिटिव। मतलब अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हीट का साइन कैसा लेते हैं? नेगेटिव। प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो हीट का साइन कैसा लेते हैं बच्चों? ऑब्वियसली पॉजिटिव। तो बताओ इस पूरे प्रोसेस में जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है, जो डेल्टा एच एच ई है, ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमेशा क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा। जो डेल्टा एच एच ई है हमेशा क्या होगा बच्चों? ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी क्या है? रिलीज है। ये एनर्जी क्या है? रिलीज है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें क्या लगा देते हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो ऑलवेज नेगेटिव। तो हम बोल भी सकते हैं जो डेल्टा एच एच ई है ना, डेल्टा एच एच ई हाइड्रेशन इंथैल्पी दैट इज ऑलवेज लेस देन जीरो। क्यों? क्यों बताओ? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सिंस एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है, आपको पता है ये बात, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है भाई। सिमिलरली बताओ, मान लो अगर मैं Cl माइनस की बात करूं, मैंने Cl माइनस को पानी के अंदर में डाल दिया, पानी के अंदर में, अभी गैसेस फेज में था ये, पानी के अंदर में डाला तो बताओ भाई क्या होगा? अब पानी इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, लेकिन कौन से एंड से? अब की पानी अपने पॉजिटिव एंड से लगाएगा इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि Cl का चार्ज आपकी कैसा हो गया? नेगेटिव। कैसा हो गया बच्चों बताओ? नेगेटिव हो गया। तो आ जाओ भाई, पानी लगाएगा इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ इट्स पॉजिटिव एंड। तो पॉजिटिव एंड कौन सा होता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस डेल्टा होता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस डेल्टा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस डेल्टा। ठीक है। ये हाइड्रोजन ने Cl माइनस के ऊपर क्या किया बताओ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया। सिमिलरली बहुत सारे जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको आके ऐसे घेरेंगे और लगाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना? HOH प्लस डेल्टा। आ रही है बच्चों मेरी बात आपको समझ में? ठीक है। तो देखो भाई, इस Cl माइनस के ऊपर देखो हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये Cl माइनस भी क्या हो जाएगा बताओ? ऑब्वियसली ये तो एक्वस है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल। और अगर ये स्टेबल हुआ तो ये भी अपनी एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज। और एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा बताओ? एनर्जी कम होगी इसकी और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है भाई। और जो एनर्जी लूज हो रही है, जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसी को क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेशन इंथैल्पी बोल रहे हैं। समझ में आई आपको मेरी बात? ठीक है भाई। तो अब देखो बच्चों, एक बात याद रखना, जब आयन को हम पानी के अंदर में डाल देते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि जो आयन है वो हाइड्रेट हो चुका है। क्या हो चुका है? हाइड्रेट हो चुका है। वो भींग चुका है। वो क्या हो चुका है? हाइड्रेट हो चुका है। ठीक है भाई, हम इस चीज को बोलते हैं। तो मैं इस चीज को रब कर रहा हूं, तब तक आप लिख लें। ओके।
ठीक है, तो क्या बोला बच्चों मैंने, व्हेन आयन gets into water, gets into water, the ion gets hydrated, the ion gets hydrated। क्या हो जाता है बच्चों बताओ, आयन हाइड्रेटेड हो जाता है। आयन क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है जब वो पानी के अंदर में जाता है। तो इसलिए हम लिखते हैं, देखो इसलिए मैं क्या लिख रहा था, पहले मैं गैसियस लिख रहा था, लेकिन जब मैंने इसको पानी में डाला तो मैंने क्या लिखा बच्चों, एक्वस लिखा। क्या लिखा मैंने, एक्वस। और आपको पता है जब ये एक्वस मीडियम में जाएगा, जब ये पानी में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और उसी एनर्जी को क्या बोल रहे थे अपन, डेल्टा एच, एच ई बोल रहे थे। ठीक है, फिर ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट भी है। देखो भाई, पानी में जाने से पहले की कहानी अलग थी, पानी में जाने के बाद की कहानी अलग हो गई। ठीक है, हम समझेंगे इस बात को, बट आपको डिफरेंस तो पता होना ही चाहिए कि हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब सुनो भाई, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, देखो बहुत सिंपल। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम देखेंगे, ये तो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा सॉल्वेंट पानी ही हो सकता है कि तुमने आयन को अल्कोहल में डाल दिया, हो सकता है तुमने किसी और सॉल्वेंट में डाल दिया। तो अगर पानी अगर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अगर कौन है, पानी है, तो हम बोलते हैं जो हीट एनर्जी बाहर निकल रही है वो है हाइड्रेशन इंथैल्पी, है ना, वो क्या है, हाइड्रेशन इंथैल्पी है। और हम इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल देते हैं बच्चों बताओ, हाइड्रेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन। लेकिन अगर पानी अगर सॉल्वेंट नहीं हुआ तो पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन। और जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। तो सुनो, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, तो क्या होगा बताओ, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड विल बी कॉल्ड एज, विल बी कॉल्ड, क्या होगा बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंड प्रोसेस, प्रोसेस को क्या बोल देंगे बताओ, प्रोसेस विल बी हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रेशन। बट मेरी बात सुनो, अगर ये सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे बताओ, सॉल्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्वेशन। क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन। तो आ जाओ, इफ solvent is not water, if solvent is not water, then process is known as solvation, then process is known as solvation। process को बोल देंगे solvation। और जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज, एनर्जी क्यों रिलीज होगी भाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस टॉपिक में, मैं बात ही क्या कर रहा हूं, मैं आयन को डाल रहा हूं सॉल्वेंट में, और आयन को डाल रहा हूं सॉल्वेंट में, तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, इफ सॉल्वेंट इज नॉट वाटर देन प्रोसेस इज नॉन एज सॉल्वेशन एंड एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड इज सॉल्वेशन एनर्जी, इज सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है भाई, सीख लिया हमने इस बात को। तो आप तब तक इस बात को नोट करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू रब दिस। ठीक है भाई, ये बात तो हो गई, ये बात तो हो गई। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, तो सुनो, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक चीज, लेकिन एक चीज पढ़ने से पहले आप एक नोट लिखेंगे, नोट, हैशटैग नोट, हैशटैग। आजकल हैशटैग बड़ा चल रहा है ना भाई, इंस्टाग्राम पे हर जगह हैशटैग हैशटैग हैशटैग, यहाँ पे भी हैशटैग लगा दिया। ठीक है, हैशटैग नोट। तो क्या है भाई हैशटैग नोट में, बताओ क्या लिखने वाले हैं अपन नोट में, हम नोट में कुछ इंपॉर्टेंट लिखने वाले हैं, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, सुनो, इफ more number of water molecules, if more number of water molecules surround ion, then ion is said to be
more hydrated and hence more energy will be released, more energy will be released, more energy will be released. Also size of ion will get bigger, सर इसका मतलब क्या है, मतलब भी समझा दो। देखो भाई मतलब समझो इसका, अगर किसी आयन को ज्यादा पानी ने चारों बगल से घेरा है, अगर किसी आयन को ज्यादा पानी ने चारों बगल से घेरा है, मान लो ये है Na+, और इस Na+ को चारों बगल से पानी ने घेर लिया। किसने घेर लिया? पानी ने चारों बगल से घेर लिया। पानी ने अगर इसको चारों बगल से घेर लिया ना बच्चों, तो हम बोलेंगे कि अगर ज्यादा पानी ने इसको चारों बगल से घेरा है Na+ को, तो हम बोलेंगे जो Na+ है ना, इसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ है। इसका हाइड्रेशन क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। देखो, इफ मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड आयन देन आयन इज सेड टू बी मोर हाइड्रेटेड। आयन क्या हुआ? ज्यादा हाइड्रेशन हुआ है आयन का, ठीक है ना, अगर ज्यादा पानी ने इसको चारों बगल से घेरा है तो। और अगर ज्यादा पानी ने इसको चारों बगल से घेरा है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा। अगर ज्यादा पानी ने इसको चारों बगल से घेरा है तो सारा पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई अपने को। लेकिन सुनो, क्या लिखा है मैंने? विल बी मोर हाइड्रेटेड एंड हेंस मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, जो अभी बात मैंने कही। अगर ज्यादा पानी आकर के घेर रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और देखो, और साथ साथ हो क्या रहा है, पहले Na+ इतना नन्हा सा आयन था, कितना सा नन्हा सा आयन था, लेकिन जब इसको पानी ने चारों बगल से घेरा तो देखो इसका साइज कितना हो गया भाई, इतना बड़ा हो गया इसका साइज, है ना। अब ये बल्की हो चुका है, मोटा, एकदम मोटा ताजा हो चुका है ये, ठीक है। इसका साइज भी देखो काफी बड़ा हो चुका है, अगर इसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ। इसलिए हम जनरली बोलते हैं किसी चीज का हाइड्रेशन ज्यादा हुआ है ना तो वो बल्की हो जाता है, मोटा ताजा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ बहुत सारा पानी आकर के जुड़ चुका है, तो वो क्या हो गया, उसका साइज बड़ा हो गया है बकायदा, ठीक है। तो बकायदा इसका साइज देखो काफी बड़ा हो चुका है ना Na+ का, हाइड्रेशन के बाद। पहले नहीं था, पहले तो नन्हा सा आयन था, ये जब ये पानी में गया ना तब, है ना। ये क्या है? Na+ एक्वस, पानी में जाने के बाद की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इस चीज को लिखेंगे और ये बहुत ही काम आने वाला है आगे, बहुत ज्यादा। 5 स्टार दूंगा मैं इस नोट को। कितना स्टार दूंगा? 5 स्टार। और आप भी देंगे। इस नोट को ध्यान में रखें। क्या बोला बच्चों मैंने? जब पानी के अंदर में आयन जाता है, पानी के मॉलिक्यूल चारों बगल से आयन को घेर लेंगे, और अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने घेरा है आयन को तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है, तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और अगर ज्यादा पानी ने घेरा है तो उसका साइज भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ना आयन का साइज। तो क्या लिखा? ऑल्सो साइज ऑफ आयन विल गेट बिगर। बहुत काम में आने वाली है ये बात, आप याद करके चलेंगे। अब मैं इसे रब करने जा रहा हूं, तब तक आप इस चीज को लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक, ओके। अब देखो भाई बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं किसको? हाइड्रेशन इंथैल्पी को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन इंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन इंथैल्पी He। भाई ये वो वाला ही नहीं है, मेल वाला, ठीक है। He का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रेशन इंथैल्पी है, ठीक है ना। ठीक है, तो पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर क्या है? चार्ज। कैसे डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर? देखो, अगर किसी आयन का चार्ज ज्यादा होगा, किसी आयन का अगर चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर किसी का चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या पाई जाती है? ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? तो अगर चार्ज अगर बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, चार्ज अगर घटेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी घटेगी, ठीक है। सेकंड होता है बच्चों साइज। ऐसा देखा जाता है कि जो छोटे आयंस होते हैं ना उसको ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स घेरते हैं, और जो बड़े आयंस होते हैं उनको कम वाटर के मॉलिक्यूल्स आकर के घेरते हैं। ऐसा क्यों? देखो, इस चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो तुम बहुत ही एकदम कमजोर हो, है ना, बहुत ही एकदम पतले दुबले से हो,
और तुम जाओगे किसी से लड़ने, तो क्या होगा, एकदम 10 आदमी मिल करके एकदम मारेंगे एकदम से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मतलब ऐसा होगा ना। जनरली मूवी में क्या देखते हैं बताओ, क्या देखते हैं, अगर कोई बहुत ही मतलब कमजोर सा है या फिर ऐसा कोई बच्चा सा है, ठीक है, अगर वो 10 लोगों के बीच में आ जाए तो क्या होता है बताओ, 10 लोग घेर लेते हैं उसको। अगर उसका साइज छोटा है किसी का तो उसको ज्यादा लोग घेरेंगे ना। अगर वही कोई एकदम बॉडी बिल्डर आदमी एकदम जाए एकदम, ठीक है, मार्केट में घुस जाए जाके, क्या होगा, कोई भिड़ेगा क्या उससे, आएगा कोई, कोई ना आएगा, बहुत कम लोग आएंगे उसके आसपास। अरे बोलो हाँ या ना, बहुत कम लोग उसको घेरेंगे। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं, मतलब अगर आयन का साइज छोटा है तो बहुत ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको आके घेरेंगे। आयन का साइज अगर छोटा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आके उसको घेरेंगे, ए ये तो नन्हा सा है, इसको चल 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 घेर ले चारों बगल से, तो घेर लेगा उसको, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा। तो कोई बड़ा आयन आया अगर पानी के अंदर में, उसको बहुत ही कम वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे, पानी बोलेगा अरे यार ये तो बड़ा आयन है, इसको चलो चलो इतना आसपास मत जाओ, इसके बड़ा आयन है। लेकिन जो छोटा आयन है उसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के घेर लेंगे। तो बताओ क्या होगा, अगर छोटा आयन है उसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने घेरा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने अगर घेरा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा लगेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा लगेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, मतलब साइज छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। हाइड्रेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मीन्स दैट इज अगर साइज घटेगा, अगर साइज घटेगा तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होगी बताओ, बढ़ेगी। और अगर साइज बढ़ेगा, अगर साइज क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ेगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। आ रहा है ना समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एकदम बिल्कुल याद कर लेना है इस चीज को, आगे बहुत ही काम आने वाला है अभी इस चीज का, है ना। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं बताओ, जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। चार्ज अपॉन क्या बच्चों, साइज। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, काफी खतरनाक, आप इस चीज को याद रखेंगे और याद रख के आप इस चीज को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रब करूं, रब करते हैं, कर दें, कर देंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, है ना। कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी, कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी। फर्स्ट Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, ये सारे किसमें, गैसियस में है। मैं ऊपर पे लिख देता हूँ इस चीज को, ठीक है ना, बार बार नहीं लिखूंगा मैं ऊपर पे लिख देता हूँ, ऑल आयंस आर गैसियस, ऑल आयंस आर गैसियस। बार बार नहीं लिखूंगा मैं इस चीज को, ठीक है ना, मतलब हमने जितने भी आयंस लिए किस फेज में लिए हैं, गैसियस फेज में लिए हैं। ठीक है भाई, कैसे डिसाइड करेंगे सर, सॉल्यूशन। तो हमें पता था जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों साइज के। तो याद रखना एक बात हमेशा, पीछे वालों ध्यान दो इधर, ठीक है, क्या याद रखेंगे, सबसे पहले अपने को चार्ज के हिसाब से डिसाइड करना है। अगर चार्ज वाले फैक्टर से डिसाइड हो गया, क्या बोला, अगर चार्ज वाले फैक्टर से डिसाइड हो गया, चार्ज वाले फैक्टर से अगर डिसाइड हो गया तो हम बता देंगे सीधे हाइड्रेशन एनर्जी। और अगर चार्ज वाला फैक्टर अगर हेल्प नहीं कर पाया हाइड्रेशन एनर्जी बताने में, तब हम किस पे जाएंगे, साइज पे। पहले चार्ज के हिसाब से देखेंगे, चार्ज अगर काम नहीं करेगा फिर साइज के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो आओ पहले देखते हैं चार्ज के हिसाब से हाइड्रेशन एनर्जी हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1, इसके ऊपर +1 +1 +1। तो अगर सबके ऊपर चार्ज अगर सेम है तो फिर कैसे बताएंगे भाई हाइड्रेशन एनर्जी, मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है, जिसका चार्ज ज्यादा, ठीक है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा। लेकिन यहाँ तो सबका चार्ज सेम है, चार्ज अगर सेम है तो बताओ फिर तब किस पे जाना पड़ेगा, साइज पे। तो आ जाओ साइज देखते हैं, साइज बताओ इन सब में से साइज किसका बड़ा है किसका छोटा है, बताओ किसका बड़ा है किसका छोटा है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम जानते हैं इस बात को, हमें पता है कि ये चारों जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ना, ये चारों जो आयंस मैंने लिखे हैं सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दैट इज ग्रुप 1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये सारे। और अगर बच्चों ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। ये बिल्कुल टॉप में बैठा होता है,
टॉप में नहीं, इससे भी पहले एक होता है लिथियम होता है, ठीक है ना, बट इन चारों में तो सबसे ऊपर यही आएगा, और ये क्या होगा, बॉटम में होगा, ठीक है। तो जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे बच्चों तो साइज बढ़ता है, तो बताओ साइज सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, सीजियम का, और सबसे कम सोडियम का। साइज का ऑर्डर क्या आएगा, Na प्लस, फिर K प्लस, फिर Rb प्लस, फिर सीजियम प्लस, ठीक है, ये साइज का ऑर्डर आ गया। और अगर ये साइज का ऑर्डर है तो बताओ हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, जिसका साइज ज्यादा उसका हाइड्रेशन एनर्जी कम, जिसका साइज कम उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो साइज कम किसका है, सोडियम प्लस का, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा हो गई भाई सोडियम प्लस की, फिर इसकी, फिर इसकी, और सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, सीजियम प्लस की, क्यों, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, तो सीजियम प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी होगी बच्चों सबसे कम। आइए एक और एग्जांपल करते हैं अपन, सेकंड सेकंड में हम देखेंगे Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस। अगेन ये चारों जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं बच्चों, ये सेम ग्रुप के हैं, आपको देख के पता चल जाना चाहिए, है ना। और सबसे ऊपर पे कौन बैठा है, Be2 प्लस, और सबसे नीचे कौन बैठा है, Sr2 प्लस। तो जब टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो साइज बढ़ता है, सबसे ज्यादा साइज होना चाहिए Sr2 प्लस का, स्ट्रोंशियम 2 प्लस, और सबसे कम साइज बेरियम 2 प्लस का। आई बात समझ में, सॉरी बेरिलियम 2 प्लस, ठीक है ना। बेरिलियम 2 प्लस का साइज सबसे कम, स्ट्रोंशियम 2 प्लस का साइज सबसे ज्यादा। आओ देखते हैं लैटिस एनर्जी के बारे, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। फिर से हमारी आदत है भैया, हम पहले किसको देखेंगे, चार्ज को देखेंगे, चार्ज के हिसाब से डिसाइड करेंगे, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो बताओ चार्ज ज्यादा किसका, सर इस पे +2 है, इस पे, सर इस पे भी +2 है, इस पे भी +2 है, इस पे भी +2 है, क्या करेंगे अब, चार्ज तो सेम हो गया सबका, देखो चार्ज के हिसाब से तो नहीं बता सकते ना, सब पे सेम चार्ज आ गया, अब किसके हिसाब से बताएंगे, साइज के हिसाब से, ठीक है। ठीक है भाई, साइज का ऑर्डर बताओ, सबसे छोटा कौन है, Be2 प्लस, फिर कौन है Mg2 प्लस, फिर कौन है Ca2 प्लस, और फिर कौन है बच्चों Sr2 प्लस। और अगर ये साइज का ऑर्डर है तो बताओ हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, बताओ क्या होगा, जिसका साइज सबसे छोटा उसका He सबसे ज्यादा, जिसका साइज सबसे बड़ा उसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे छोटा। क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी, इधर देखो इधर, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी और साइज क्या है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ऑर्डर भाई, Be2 प्लस हो जाएगा सबसे ज्यादा, फिर Mg2 प्लस, फिर Ca2 प्लस, फिर Sr2 प्लस, ये आ जाएगा ऑर्डर हाइड्रेशन एनर्जी का। सर इसका मतलब क्या हो, मतलब भी तो बता दो, मतलब सुनो, बेरिलियम 2 प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बेरिलियम 2 प्लस को ज्यादा से ज्यादा पानी ने घेरा होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी ने घेरा होगा। अब बताओ अगर ज्यादा से ज्यादा पानी ने घेरा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा लगा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा होगा तो एनर्जी भी सबसे ज्यादा बाहर इसी के केस में निकली होगी। अच्छा क्या तुम एक चीज इमेजिन कर सकते हो, अगर बेरिलियम 2 प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब ज्यादा पानी ने इसको चारों बगल से घेरा है, ठीक है ना, इसलिए तो ज्यादा एनर्जी निकल रही है, ज्यादा पानी ने अगर इसको चारों बगल से घेरा है तो बताओ इसका साइज पानी में जाने के बाद सबसे ज्यादा होना चाहिए कि सबसे कम होना चाहिए, सोचो, सबसे, बोलो बोलो, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। बेरिलियम 2 प्लस का साइज क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, कब, पानी में जाने के बाद, पानी में जाने से पहले तो देखो साइज सबसे कम थी इसकी, क्योंकि पानी में जाने के बाद इसने बाजी मार ली, इसकी साइज क्या हो गई सबसे ज्यादा, क्योंकि ज्यादा पानी ने इसको चारों बगल से घेरा है, ये एकदम मोटा ताजा हो गया, ये एकदम मोटा ताजा हो गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है, आई बात समझ में, ओके, आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, इधर आ जाओ, थर्ड Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, आ जाओ, है ना, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम किसके हिसाब से देखते हैं, चार्ज के हिसाब से, किसके हिसाब से, चार्ज के हिसाब से। क्या यहाँ पे चार्ज के हिसाब से बोल सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, अरे सोचो, बोल लो, हाँ जी बोल सकते हैं, कैसे, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +3, और जिसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, देखो लिखा हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो जिसका चार्ज भाई सबसे ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। तो बताओ चार्ज सबसे ज्यादा किसका है, एल्युमिनियम 3 प्लस का, और अगर इसका चार्ज सबसे ज्यादा है, अगर एल्युमिनियम 3 प्लस का चार्ज सबसे ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, एल्युमिनियम 3 प्लस। सीधा इसका आंसर आ जाएगा
हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम 3+, फिर Mg2+, फिर क्या आएगा बच्चों, Na+। आई आपको मेरी बात समझ में? ठीक है, इसका मतलब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एल्युमिनियम 3+ को ज्यादा पानी ने घेरा होगा चारों बगल से, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो इसका साइज भी क्या हो गया होगा, पानी में जाने के बाद सबसे ज्यादा हो गया होगा। ठीक है, पानी में जाने के बाद सबसे ज्यादा हुआ होगा साइज इसका, याद रखना, पहले नहीं, पानी में जाने के बाद सबसे ज्यादा हो गया होगा इसका साइज। क्यों? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है ना सबसे, तो इसको ज्यादा पानी ने घेरा होगा, इसलिए ये ज्यादा मोटा ताजा हो गया होगा। ठीक, तो अब मैं रब कर रहा हूँ इस चीज को, आप लिख लें, आप वीडियो पॉज करें और अच्छे से लिखें इस चीज को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों एप्लीकेशंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। सर हमने सीख तो लिया हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कंपेयर करना भी हमने सीख लिया, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा समझो। एप्लीकेशंस क्या सीखेंगे, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में पहला, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। बताओ जरा, हाइड्रेटेड आयन क्या होता है, अभी अभी सिखाया था मैंने, नोट में लिखाया था ना, पानी में जाने के बाद जो आयन होता है वो क्या हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रेट। तो पानी में जाने के बाद जो आयन की साइज होगी, आयन की साइज होगी, उसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयन की साइज। हाइड्रेटेड आयन की साइज, समझ में आया? पानी में जाने के बाद आयन क्या हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है, तो उसी को बोल रहे हैं कि हाइड्रेटेड आयन की जो साइज है ना, हाइड्रेटेड आयन की जो साइज है वो हम पता लगा सकते हैं किसके हिसाब से, डेल्टा एच एच ई के हिसाब से। कैसे, तो आओ सीखते हैं। वैसे तुम्हें तो आइडिया हो ही चुका होगा, बताओ कैसे, अभी अभी तो बताया था। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको ज्यादा पानी ने घेरा होगा चारों बगल से। क्यों, कैसे पता चला, तभी तो ज्यादा एनर्जी निकल रहा है ना भाई। हाइड्रेशन एनर्जी अगर किसी की ज्यादा है, इसका मतलब जब वो पानी में जा रहा है तो ज्यादा एनर्जी निकल रहा है। क्यों निकल रहा है ज्यादा एनर्जी, बताओ? क्योंकि ज्यादा पानी ने उसको चारों बगल से घेरा है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, एनर्जी ज्यादा इसलिए निकल रही। अगर मैंने बोल दिया कि किसी आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो क्यों है उसकी ज्यादा एनर्जी, बताओ? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब जब वो पानी में गया होगा तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकली होगी। क्यों निकली होगी ज्यादा एनर्जी बाहर, क्योंकि उसको ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स ने चारों बगल से घेरा होगा। और अगर ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेरा होगा चारों बगल से, तो उसका साइज क्या हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा ना, मोटा ताजा हो गया होगा वो। तो सोचो, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन ज्यादा किसका होगा, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है ना, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सिंपल। जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसका साइज भी क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा, किसमें, पानी में जाने के बाद। ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताओ? चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली। ठीक है ना, समझ में आई आपको मेरी बात? ठीक है, सेकंड, जैसे इस चीज का हम एग्जांपल भी देख सकते हैं, इस चीज का हम एग्जांपल भी देख सकते हैं। देखो आ जाओ इधर, एग्जांपल देखते हैं अपन, है ना। सो रहे हो क्या गधों, आ जाओ इधर, देखो बहुत कुछ पढ़ना है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, है ना, मेहनत हो रही है आपके लिए भाई, आप भी मेहनत करो अपनी तरफ से। आ जाओ इधर जल्दी फटाफट, देखो इधर बोर्ड पे देखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल। अगर मैंने बोल दिया कि कंपेयर हाइड्रेटेड साइज, मैं साइज नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना, हाइड्रेटेड साइज बोल रहा हूँ मैं, हाइड्रेटेड साइज मतलब पानी में जाने के बाद जो साइज होगा ना वो साइज, हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयंस। ठीक है, फर्स्ट Na+, Mg+, Al3+, मान लो यही बोल दिया मैंने। कैसे पता करेंगे भाई, आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो नंबर साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी के या हाइड्रेशन इंथैल्पी के, और वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज अपॉन साइज के। तो अगर मैं किसी प्रकार से हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाल लूं, तो मेरे पास साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन का भी ऑर्डर आ जाएगा। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जिसके लिए ज्यादा होगी उसका जो हाइड्रेटेड साइज है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब तो यही है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जिसका He ज्यादा उसका हाइड्रेटेड आयन का साइज भी ज्यादा। तो और सबसे पहले हम He का ऑर्डर देखते हैं, He का ऑर्डर क्या आता है। ठीक है, He
अब देखो हमें पता है जो He है ना वो चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमें हमारी तो आदत है ना पहले हम चार्ज के हिसाब से देखेंगे, अगर चार्ज से काम नहीं बना तो साइज पे जाएंगे। देखो तो यहाँ पे चार्ज से काम बन रहा है क्या? सोडियम के ऊपर +1, मैग्नीशियम के ऊपर +2, एल्यूमिनियम के ऊपर बच्चों +3। तो हाँ सर यहाँ पे चार्ज से काम बन रहा है। जिसका चार्ज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो ऑर्डर क्या आ गया हाइड्रेशन एनर्जी का बताओ? एल्युमिनियम 3 का सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के एल्युमिनियम 3+ को घेरेंगे चारों बगल से, ठीक है ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है। फिर Mg2+, फिर Na+, ठीक है भाई। और अगर एल्युमिनियम 3+ का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, एल्युमिनियम 3+ का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसका साइज भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ठीक है ना, साइज, हाइड्रेटेड साइज, मैं बार बार लिख रहा हूँ हाइड्रेटेड साइज, ठीक है ना? पानी में जाने के बाद वाली जो साइज है वो हाइड्रेटेड साइज ज्यादा किसका होगा बताओ? सेम एल्युमिनियम 3+ का, फिर Mg2+ का, फिर Na+ का। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, बेरिलियम 2+। चलो आ जाओ देख लेते हैं, है ना? तो बताओ भाई यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। पहले हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालते हैं, फिर इसका ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है ना? तो आ जाओ हाइड्रेशन एनर्जी देखते हैं। पहले चार्ज देखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी किसके हिसाब से निकालते हैं? पहले चार्ज देखते हैं फिर साइज देखते हैं। चार्ज से अगर काम नहीं बना तो साइज पे आएंगे। चार्ज देखो +2 +2 +2, काम बना क्या? काम नहीं बना। फिर किस पे आ जाएंगे? साइज पे। तो अब बताओ तीनों में से ज्यादा साइज किसकी है? तो हमें पता है बेरिलियम सबसे ऊपर पे आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। तो जब टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, तो साइज ज्यादा किसकी होगी? कैल्शियम 2+ की। और अगर कैल्शियम 2+ की साइज ज्यादा है, अगर साइज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इधर देखो साइज ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम, क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? ठीक है। तो बताओ हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों? सबसे कम आएगा Ca2+ के लिए, फिर Mg2+ के लिए, और सबसे ज्यादा आएगा बेरिलियम 2+ के लिए। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, ठीक है। और जो ऑर्डर हाइड्रेशन एनर्जी का आता है वही ऑर्डर किसका आ जाता है? हाइड्रेटेड आयन के साइज का, ठीक है? तो आ जाओ, साइज ऑर्डर क्या आ जाएगा? हाइड्रेटेड आयन के साइज का। मैं बार बार बोल रहा हूँ पानी में जाने के बाद जो साइज है ना, मैं उस साइज की बात कर रहा हूँ, मैं हाइड्रेटेड आयन के साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो भी ज्यादा किसके लिए हो जाए? कैल्शियम 2+ के लिए सबसे कम, फिर मैग्नीशियम 2+ के लिए, और फिर बच्चों बेरिलियम 2+ के लिए आएगा। बोलो हाँ या ना? क्यों? अच्छा इस चीज को लॉजिकली भी तो हम सोच सकते हैं ना, सोचो ना। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कैल्शियम 2+ के लिए सबसे कम है, सबसे कम है, तो इसका मतलब इसको बहुत ही कम वाटर मॉलिक्यूल्स ने आकर के घेरा होगा चारों बगल से। और अगर बहुत ही कम वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा होगा तो इसका साइज क्या हुआ होगा? बहुत ही कम हुआ होगा ना, ये कम मोटा ताजा होगा। और अगर बेरिलियम 2+ का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने आकर के चारों बगल से घेरा होगा। और चारों बगल से अगर घेरा होगा तो इसका जो साइज है वो ज्यादा बढ़ गया होगा। तो देखो जो हाइड्रेटेड आयन का साइज है वो सबसे ज्यादा किसके लिए आया? इसके लिए आया। समझ में आई बात? ठीक है। आई एम गोइंग टू रब दिस, ओके। तुम जो पकड़ लो दुनिया बदल सकता हूँ। आ जाओ सेकंड देखते हैं। यार अलार्म बज गया था मेरा। क्या बज गया था भाई? अलार्म, है ना? क्या करें, जगह रहना पड़ता है आपके लिए, है ना? वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड भी करना है आपको, डिलीवर भी करना है आपको, चीज़ें सिखानी भी है। तो मैं तो देखो भाई अपने एंड से मेहनत कर ही रहा हूँ, अब आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? आगे बढ़ना है ना बाकी कॉम्पिटिटर्स से। रात रात भर जग के पढ़ रहे हैं भाई सब, देख लो, है ना? मेहनत करो और आगे बढ़ो, सीखो चीजों को। ठीक है आ जाओ यार। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन हमने देख लिया। दूसरा एप्लीकेशन जो होता है बच्चों वो होता है आयनिक मोबिलिटी का। किसका होता है? आयनिक मोबिलिटी का। आयनिक मोबिलिटी, है ना? आयनिक मोबिलिटी। सर ये क्या होती है? ये क्या होती है? तो आयनिक का मतलब तो पता ही है, आयन। मोबिलिटी का मतलब होता है बच्चों स्पीड। तो पानी में जाने के बाद जो आयन की स्पीड होती है ना वही होती है आयनिक मोबिलिटी। तो इट इज द स्पीड ऑफ आयन, इट इज द स्पीड ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। आयन की जो स्पीड होती है ना बच्चों,
सॉल्यूशन में, उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक स्पीड। तो इट इज द स्पीड ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी तो स्पीड हो गई है ना आयन की, है ना, आयन की क्या हो गई, स्पीड हो गई, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर में। ठीक है, ये मोटा मोटा डेफिनेशन है ना, बिल्कुल समझने वाला, जो आपको समझ में आ जाए वो वाली डेफिनेशन है ये। तो जो आयन की स्पीड होती है पानी के अंदर में, जो सॉल्यूशन के अंदर में आयन की स्पीड होती है, उसी को क्या बोल देते हैं बच्चों, आयनिक मोबिलिटी बोल देते हैं। अब सोचो जरा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो मोटा ताजा आयन है पानी में जाने के बाद, तो जो बिल्कुल पतला एकदम आयन है। सोचो, अगर मैं किसी दो आदमी को रेस में लगा दूंगा, है ना, एक मोटे आदमी को एक पतले आदमी को, बताओ जीतेगा कौन, ज्यादा फास्ट कौन दौड़ेगा, मोटा आदमी कि पतला आदमी, ऑब्वियसली पतला आदमी दौड़ेगा ज्यादा फास्ट, और मोटा आदमी बिल्कुल धीरे धीरे दौड़ेगा। तो वही कहानी यहाँ भी है, जब आयन पानी में जा रहा था, तो जिस आयन को ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर रहे थे, जिस आयन को ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर रहे थे, वो ज्यादा मोटा ताजा हो गया होगा। मान लो मेरे पास दो आयन है, इधर आ जाओ, मान लो एक आयन मेरे पास ए है, इसको ज्यादा वाटर, इसको कम वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा है। एक मेरे पास बी है, इसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा है, देखो ज्यादा ज्यादा नहीं घेरा है। तो अगर इसको ज्यादा नहीं घेरा तो बताओ ये ज्यादा मोटा हो गया ना, देखो इतना मोटा हो गया, ये इतना मोटा हो गया। इसको अगर कम पानी ने घेरा है तो ये कम मोटा है। तो अगर दोनों में रेस लगाया जाए तो बताओ जीतेगा कौन, जो कम मोटा है। ठीक है, तो सिमिलरली एक्वस सॉल्यूशन में जब चला जाता है, जब पानी में चला जाता है आयन, तो जिस आयन को पानी कम घेरते हैं ना, उसकी जो साइज है वो क्या होगी, कम होगी पानी में जाने के बाद, और अगर साइज कम है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? सर कैसे पता चलेगा किसकी साइज ज्यादा है किसकी साइज कम है पानी में जाने के बाद? तो सुनो, हाइड्रेशन एनर्जी से। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, मैंने अभी लिखाया था ना नोट में, वही चीज है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो अभी नोट में लिखाया था ना, 5 स्टार दिया था जिसको, वही चीज है भाई, है ना। पानी में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद अगर कोई आयन है, मान लो आयन है कोई आयन, पानी में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद इस आयन को क्या होगा बताओ, इस आयन को क्या होगा, चारों बगल से वाटर के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, चारों बगल से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चों, घेरेंगे। और अगर इस आयन को चारों बगल से वाटर के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, अगर मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको ज्यादा घेर रहे हैं, ज्यादा घेर रहे हैं, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बोलो हाँ या ना। अगर इसको ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर रहे हैं तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो सर बोलने का मतलब क्या है, सीधा सीधा बताओ, तो सीधा सीधा सुन लो, देखो सीधा सीधा सुन लो। अगर कोई आयन है और उसको कम वाटर ने घेरा है, कम वाटर ने घेरा है, तो बताओ इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा कि कम, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम, क्योंकि कम वाटर ने घेरा है। मतलब यहां से इस वाले कंडीशन में एनर्जी जो बाहर निकलेगी ना वो कम निकलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना, कम वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा है तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली मान लो कोई आयन है, उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा है, और अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा है तो बताओ हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा कि कम, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो अब बताओ भाई, साइज ज्यादा कहाँ पे है, जहां पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है वहां पे साइज ज्यादा है, जहां पे हाइड्रेशन एनर्जी कम है वहां पे साइज ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जहां पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है वहां पे साइज ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि सर जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका जो साइज होगा पानी में जाने के बाद, ऑब्वियसली पानी में जाने के बाद उसका जो साइज होगा वो ज्यादा होगा, और अगर साइज ज्यादा होगा तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। उसकी मोबिलिटी क्या होगी मेरे बच्चों, कम होगी। ठीक है, उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम, क्यों, क्योंकि उसका साइज क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख भी देंगे, इस चीज को अपन लिख भी देंगे, इस चीज को अपन लिख भी देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये जो आयनिक मोबिलिटी है, जो आयोनिक मोबिलिटी है ना, वो समझ में आ रही है आपको, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के, किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी के। क्यों, सोचो, क्योंकि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो साइज ज्यादा, और साइज ज्यादा तो मोबिलिटी कम। इसलिए बोल सकते हैं अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो मोबिलिटी कम होगी, स्पीड कम होगी। ठीक है ना, ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी आयनिक मोबिलिटी कम, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं इस चीज के एग्जांपल को। आई एम गोइंग टू रब दिस, जस्ट राइट इट डाउन।
ओके। देखो भाई, जैसे मैंने लिख दिया Na प्लस Mg2 प्लस और Al3 प्लस, मान लो यही तीनों लिख दिया मैंने, है ना। चलो अब हमें बात करनी है आयनिक मोबिलिटी की। किसकी? आयनिक मोबिलिटी की। ज़्यादा किसका होगा, कम किसका होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख लेता हूँ। आपको पता है जो हाइड्रेशन एनर्जी वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। चार्ज ज़्यादा किसका है? Al3+ का, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा Al3+, फिर Mg2+, फिर सोडियम प्लस। और अगर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो बताओ आयनिक मोबिलिटी क्या होना चाहिए? कम, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था जो आयनिक मोबिलिटी है, जो आयनिक मोबिलिटी है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। देखा था अभी अभी हमने। तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है बच्चों, उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो ज़्यादा किसका है? Al3+ का। कम किसका है? सोडियम प्लस का। तो जिसका कम है हाइड्रेशन एनर्जी उसकी मोबिलिटी ज़्यादा, जिसका ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी उसकी मोबिलिटी कम। ठीक है, तो लिख लो इस चीज़ को। इसका ऑर्डर क्या आएगा? Na+, फिर Mg2+, फिर Al3+। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकंड। सेकंड भी करते हैं भाई, आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं सेकंड। सेकंड सेकंड में आओ देख लेते हैं F- Cl- Br- सॉल्यूशन। हमें क्या देखना है? आयनिक मोबिलिटी चेक करना है। तो आयनिक मोबिलिटी चेक करने से पहले मैं चेक करना चाहूंगा हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी और कम किसकी है। तो आ जाओ हाइड्रेशन एनर्जी चेक करते हैं पहले। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी मोबिलिटी कम होगी, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आ जाओ भाई। हमें पता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ज देखो यहाँ पे भी -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, चार्ज क्या है? सब में सेम है। चार्ज क्या है? सेम है। और अगर चार्ज सेम हो जाए तो फिर अपन किस पे जाते हैं बच्चा लोग? बताओ बताओ किस पे जाते हैं? अरे भाई बताओ, इधर हो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। अगर किसी का, अरे हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था ना जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। तो देखो चार्ज तो यहाँ पे सेम हो गए ना सबके लिए, तो चार्ज के हिसाब से तो नहीं बता सकते हम। तो किस पे जाना पड़ेगा? साइज पे। साइज देखो तीनों में सबसे ज्यादा किसका होता है? ऑब्वियसली Br- का। क्यों? टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ती है। तो Br- की साइज सबसे ज्यादा। और अगर Br- का साइज सबसे ज्यादा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। देखो साइज ज्यादा था, हाइड्रेशन एनर्जी कम। तो बताओ हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ गया? रब करो इसको मैं। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ गया बताओ? He। ऑर्डर क्या आ गया बच्चों? कैसे पता किया हमने? बताओ। मैंने बोला ना जो हाइड्रेशन एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों साइज के। चार्ज तो सेम आ गया तीनों में, -1 -1 -1, पता ही नहीं चला किसका ज्यादा है किसका कम है, तीनों का सेम है। हटा दो उसको, आ जाओ साइज पे। तो जिसकी साइज ज्यादा होगी ना उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, और जिसकी साइज कम होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो साइज देखो ज्यादा किसका है? Br- का। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना, टॉप टू बॉटम आते हैं जब ग्रुप में तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। जब टॉप टू बॉटम आते हैं बच्चों पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होती है बच्चों? बताओ साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अगर इसकी साइज सबसे ज्यादा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो Br- की सबसे कम, फिर Cl, फिर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? F- की, क्योंकि साइज सबसे छोटा है। ठीक है, साइज सबसे छोटा है इसका तो इसका He सबसे ज्यादा। आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? देखो अभी अभी लिखा था आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू He। जिसकी He कम उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा। तो He कम किसका है बच्चों? देखो Br- का जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कम है तो इसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। Br- फिर Cl- फिर F-, मतलब जिसका सबसे ज्यादा था हाइड्रेशन एनर्जी उसका मोबिलिटी कम हो गया, और जिसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम था उसका मोबिलिटी सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को अपन यहीं पे रोकते हैं, और पूरे एनर्जी के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ हम इन टॉपिक्स को वापस से रिवाइज करेंगे और अच्छे से सीखेंगे।
और मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। मक्कारी तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे आप, है ना। तो मक्कारी बिल्कुल नहीं करें, पढ़ाई लिखाई करते रहो भाई, है ना, बहुत आगे तक जाना है अपने को। अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना, आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए। चलिए भाई, जय हिंद।